हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक निजी बस अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गई। देखते ही देखते मलबे के नीचे बस दब गई और मौके पर चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना मिलते ही आनन फानन में प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया, जो मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रही है। हादसा इतना भयावह था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह मलबे में दब गया। चश्मदीदों के मुताबिक बस उस वक्त बालूरघाट से बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ गिरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और प्रशासन को राहत बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, बिलासपुर जिला के बालूघाट के पास हुए भीषण भूस्खलन की खबर ने मन को भीतर तक झकझोर दिया है। इस भारी भूस्खलन में एक प्राइवेट बस के चपेट में आने से 15 लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला और अब कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों को पूरी मशीनरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मैं स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हूं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और शोकाकुल परिवारों को संबल प्रदान करे। इस कठिन घड़ी में मैं सभी प्रभावित परिवारों के साथ हूँ। वही इस दर्दनाक हादसे के सामने आते ही देश भर से शोक संदेशों की बाढ़ आ गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुए बस हादसे में अनेक लोगों की मृत्यु दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 50,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत कार्य में जुटी है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहा हूँ। वहीं राज्य के सड़क परिवहन बोर्ड के सदस्य ने भी इस पर संवेदना व्यक्त की है और इसमें कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जैसे हमें पता चला तो हम इमीडिएट एम्स पहुंचे। इसमें मैंने प्रशासन से भी बात कर ली और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, लेकिन जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट पहुंची है उसके अंदर 18 कैजुअल्टी हैं और जो 2 कोई वहां पे जो घायल हैं उनको एम्स में तुरंत रेफर कर दिया गया है और हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी एम्स से ही बोल रहा हूं कि जिस तरह की हुई है और ये बहुत हृदय विदारक घटना है, बहुत हार्ट ट्वेल्टिंग जो इशू है एकदम से। और जो पता चला है, जो बेसिक जो प्राइमरी रीजन लगा है, प्राइमरी फसाई ये पता चल रहा है कि वहाँ पे बस चली थी और उसके साथ ही कोई गाड़ी भी थी, कार भी थी और ऊपर से एकदम से पूरी पहाड़ी आप देख रहे हैं। पिछले 3 दिनों से बारिश चल रही थी और ये मैं कहता हूँ ये काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ये लगता है। अभी प्राइमा फेसी ये कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक प्रशासन और सरकार का मसला है तो उसके ऊपर हम पूरी तरह से पूरी व्यवस्था जो है इन लोगों के लिए करती गई है। और मैं जो कैजुअल्टी हुई है उन परिवार के लोगों को भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिजनों को हौसला बख्शे और जो घायल हैं उनके लिए हर संभव व्यवस्था जो है वो एम्स में, बिलासपुर हॉस्पिटल में, घुमारवीं में और बट्टी में कर दी गई है। हाँ, ये भी जानकारी मिली है, ये भी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कुल्लू में है, लेकिन वहाँ पे भी कोई रास्ता जाम हो गया है, वो भी मौके पे पहुँचने वाले हैं। और जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजेश धर्मानी जी, वो भी अपनी इस सारी व्यवस्था को खुद घुमारवीं से लुक आफ्टर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई कोताही न बरती जाए, कहीं पे कोई कमी ना रहे। और मैं खुद यहाँ एम्स में खड़ा हूँ और जितना भी जो भी संभव होता है, जो संभव है उससे बढ़ के जो है हम लोगों को उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पे मुस्तैद हैं। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि बरसात और भूस्खलन के समय में हिमाचल जैसी पहाड़ी इलाकों में यात्रा करना कितना खतरनाक हो सकता है।